बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान उल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। ठीक है जी। और पंक्चुएशन में दो हिस्सों में डिस्कस कर दूंगा। ये वाला जो है ये हमारे पास पहला हिस्सा है, पार्ट फर्स्ट है। ठीक है जी। पंक्चुएशन जो है ये इंग्लिश ग्रामर में एक अहम टॉपिक है। जिस तरह के कैपिटलाइजेशन है, और कैपिटलाइजेशन इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसी लेक्चर में हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे, और ये पंक्चुएशन जो है ये इंतहाई ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है जी। अब जो ये पंक्चुएशन है क्या, इसकी अहमियत क्या है, और ये किन किन अलामात पे जो है वो मुश्तमिल है, वो सारे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियोस जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार भी कर लें। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का माना है, उर्दू में हम करते हैं रुमूज। पंक्चुएशन जो है ये मुख्तलिफ अलामात है, ये मुख्तलिफ सिंबल्स है, ये मुख्तलिफ साइंस है जो एक रिटन टेक्स्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। जब आप एक टेक्स्ट लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, और इसमें आपके जो जुमले हैं, इसी जुमलों को पढ़ने वाला रीडर जो है उनको अच्छी तरह समझाने के लिए, या रीडर को चाहिए कि वो टेक्स्ट को अच्छी तरह समझे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पंक्चुएशन मार्क्स जो है, पंक्चुएशन जो है ये अच्छी तरह समझ लें। अगर आप पंक्चुएशन जो है इस अच्छी तरह समझते नहीं हैं तो आपके लिए टेक्स्ट जो है वो समझना इंतहाई मुश्किल है। ठीक है जी। और ये मुख्तलिफ जो अलामात हैं, इनका जोर जो है वो आप देखें, जिस तरह के उर्दू में हम कहते हैं कि उठो मत बैठो। अब आप देखें, उठो मत बैठो। अब देखिए, अगर मैं यहां पे कामा कर लूं, ठीक है जी, ये कामा जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स में एक है पंक्चुएशन है, रूल्स है, मैं उर्दू में समझा रहा हूं। अब देखिए, उठो मत बैठो, इसका मतलब ये है कि आपने क्या है, उठना नहीं है, बैठे ही रहो। ठीक है जी। ये इसी टेक्स्ट का जो है क्या है, माना है और मतलब है। अब देखिए, ये कामा जो है मैं यहां से रिमूव करता हूं, और ये कामा मैं यहां लगाता हूं। ठीक है जी। अब देखो, अब इसका माना है उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। अब ये जो इसे हम दो माने लेते हैं, यहां पे इसका माना है कि आपने उठना है, बैठना नहीं है। अगर ये मैं यहां से रिमूव कर लूं, दोबारा यहां पे लगाओ, तो अब इसका माना बिल्कुल उलट हो गया। अब देखिए, उठो मत, आपने उठना नहीं है, बैठो, बैठे रहो। तो ये कामा जो है ये अब हम समझा रहे हैं, इसी टेक्स्ट का असल माना, मफहूम, ये हम इन्हीं कामे के जोर से जो है वो समझते हैं। ठीक है जी। अगर कामा यहाँ पे है तो इसका एक माना है, कामा अगर मैं यहां से हटाऊं, यहां पे लगाऊं, तो इसका कुछ माना और बनता है। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये जोर है क्या है, रुमूज का, ये जोर है पंक्चुएशन का। तो इसी तरह अगर ये पंक्चुएशन हमने अच्छी तरह समझा नहीं है, ठीक है जी, और आपने एक रिटन टेक्स्ट में प्रॉपर मुकाम पे ये रुमूज जो है, ये पंक्चुएशन जो है, ये आपने अगर नहीं लगाया है, तो आपका रीडर जो है मतलब आपका लिखा हुआ टेक्स्ट जो है ये इसका मतलब जो है वो रीडर गलत ले सकता है, अगर आपने ये पंक्चुएशन मार्क्स गलत लगा दिए। ठीक है जी। तो एक टेक्स्ट लिखने के लिए, एक पैराग्राफ लिखने के लिए जो है जरूरी है कि आपको पंक्चुएशन जो है इनका इल्म हो। ठीक है जी। तो पंक्चुएशन जिस तरह के मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि ये हमारे पास रुमूज है, ये हमारे पास अलामात है, ठीक है जी, किसी टेक्स्ट को समझने के लिए। तो आइए वन बाय वन हम समझाते हैं। पहला हमारे पास है पीरियड। इसको फुल स्टॉप भी कहा जाता है, इंतहाई जरूरी है। ठीक है जी। और ये हमारे पास उमूमन एक नुक्ता होता है, एक डॉट होता है। ठीक है जी, जो उमूमन जुमले के एंड में होता है। अब देखिए, माय नेम इज अली। अब देखिए कि यहाँ पे जुमला खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमने ये डॉट लगा दिया, ये फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है जी, जिसके नीचे 3 रेड लाइंस है। ठीक है जी। इसके बाद मैं एक दूसरा जुमला लिखता हूं। ठीक है जी। जब वो जुमला पूरा हो जाए, ठीक है जी, और उसमें बयान हो, ठीक है जी,
कोई सवाल ना हो, कोई एक्सक्लेमेशन ना हो, सडन फीलिंग्स का एक्सप्रेशन ना हो और सीधा साधा बयान हो, तो उधर उस जुमले के बाद भी मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि पीरियड या फुल स्टॉप जो है ये उस जुमले के एंड में होगा जिस जुमले में एक्सप्रेशन हो, जिस जुमले में स्टेटमेंट हो, जिस जुमले में बयान हो। अब ये बयान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसी जुमले के एंड में हम लगाएंगे एक नुक्ता और इसी नुक्ते को हम लगाएंगे पीरियड। अगर यहाँ पे हम ये ना लगाए तो फिर ये है कि इस मतलब ये हमारे पास एक जुमला है और इसके बाद एक और जुमला है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये वाला जुमला कहाँ पे ख़त्म हो गया है और दूसरा जो जुमला है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो ये फुल स्टॉप जो है ये हमें ये बता देता है कि यहाँ पे एक जुमला ख़त्म हो गया है, लिहाजा पढ़ते हुए आपने यहाँ पे जो है रोकना है। ठीक है जी। और इसके बाद जो है आप जब आप पढ़ रहे हैं तो एक और जुमला है और इसका अलग माना है। ठीक है जी। दूसरा जो है हमारे पास पंक्चुएशन में वो है कॉमा। ठीक है जी। कॉमा जो है ये हमारे पास ये निशान है। ठीक है जी, जो ब्रैकेट्स के अंदर है, आप देखें थोड़ा सा। ठीक है जी। अब ये कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो इसके जो मशहूर दो इस्तेमालात हैं हमारे पास वो ये है कि कॉमा जो है ये हमारे पास इंटर रिलेटेड क्लासेस जो है वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अब आप देखें, ही वर्क हार्ड बट डिड नॉट पास, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो पास नहीं हो गए। ठीक है जी। अब ये दोनों जो है एक क्लास हमारे पास ये है और एक क्लास हमारे पास ये है। ठीक है जी। यहाँ पे ही जो है वो अंडरस्टूड है, यहाँ पे इसलिए मैंने ही नहीं लिखा है। दरअसल ये कुछ इस तरह बनता है, ही वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट पास। ठीक है जी। अब ये दोनों जो है इंटर रिलेटेड है और ये दोनों जो है हमने सेपरेट कर दिए हैं, एक दूसरे से अलहदा किए हैं इस कामे के जरिए। ठीक है जी। ये कामे का एक इस्तेमाल। इसके बाद जब हम एक लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जब एक लिस्ट हम सामने रखते हैं, तो इसके मुख्तलिफ आइटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कामे के जरिए अलग करते हैं। देखें कैसे, शी बॉट बुक्स, अब एक आइटम ये है, फिर पेंसिल, फिर ये नेक्स्ट आइटम है, फिर पेन्स ये नेक्स्ट आइटम है और फिर आखिर में जो है ये पेपर्स और ये एंड। ठीक है जी। अब देखिए, बुक्स कॉमा पेंसिल्स कॉमा पेन्स, चूंकि यहाँ पे इसके बाद एक ही आइटम आ रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए हमने एंड लगा दिया। अब अगर इसके बाद हम कोई और आइटम लगाते हैं, ठीक है जी, तो फिर इसी के बाद भी कामा होता है। इसी के बाद कामा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे एंड है। ठीक है जी। लेकिन ये दो आप देखें, बुक्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम पेंसिल्स। ठीक है जी। तो अब पेन से पेंसिल्स को अलहदा करने के लिए हमने यहाँ पे कामा लगा दिया, बुक्स को पेंसिल से अलहदा करने के लिए हमने यहाँ पे कामा लगा दिया। और अब जब जितने भी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जितना भी लिस्ट हम बनाएंगे, तो हर एक के बाद हम कामा लगाएंगे, हर एक के बाद हम कामा लगाएंगे। जब आखिरी आइटम आ जाए तो उससे पहले एंड होगा और एंड से पहले कामा नहीं होगा, जिस तरह की यहाँ पे है। ठीक है जी। पेन्स के बाद कामा नहीं बल्कि एंड है। तो एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक लिस्ट को सामने रखने के लिए हम कामा लगाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क कुछ इस तरह है, इसी शक्ल का है, ये एक अलामत है। ठीक है जी। और जब हम सवाल पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो अमूमन इसी जुमले के एंड में जो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है। जिस तरह के व्हाट्स योर नेम, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसके नीचे ये डॉट भी होगा। ठीक है जी। अमूमन हमारे पास कुछ इस तरह है कि हर सवाल के बाद, हर उस जुमले के बाद ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, जिसमें क्वेश्चन हो, जिसमें सवाल हो सकता है कि क्या है, कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो, लेकिन किसी अल्फाज के एंड में, किसी जुमले के एंड में अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो इससे भी वो सीधा साधा वर्ड्स, वो सीधा साधा जुमला भी क्या है, क्वेश्चन बनता है। मिसाल के तौर पर ये वर्ड मैं लगाता हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, तो वर्ड के बगैर जो है, या आर यू अ स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है जी। तो ये वेयर और आर यू अ स्टूडेंट और व्हाट्स योर नेम, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बगैर भी क्वेश्चन मार्क के जरिए एक जुमला जो है वो सवालिया जो है हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क हर उस जुमले के एंड में लगेगा जिसमें सवाल हो, जिसमें कुछ आपने पूछना हो। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है जी। ये वाला निशान है, अब आप देखें ये जिस तरह किया है, एक लाइन है मुख्तसर और इसके नीचे किया है आई डॉट है,
تو اسی نشان کو ہم کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک. بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آئی کو الٹا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو سمجھنے کے لیے بس آپ جو بھی کوئی کیا ہے جگاڑ لگاتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. چلو ہاں, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکلیمیشن مارک جو ہے وہ الٹا کیا ہے, آئی ہے, یا آئی ہے اور آئی کے عموماً اوپر نقطہ ہوتا ہے, اسی کے نیچے نقطہ ہے. تو مطلب آئی کا نقطہ اگر اس کا کیا ہے نیچے لایا جائے تو یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے, ایکسکلیمیشن مارک. اب ایکسکلیمیشن مارک جو ہے کہاں پہ لگتا ہے, تو ایکسکلیمیشن سینٹینسز وہ جملے جس میں کیا ہو, جس جملوں میں سڈن فیلنگز جو ہے وہ بیان کیے گئے ہو, اسٹرانگ فیلنگز جو ہے وہ بیان کیے گئے ہو, تو اسی جملے میں کیا استعمال ہوتا ہے, ایکسکلیمیشن مارک. پھر اگر وہ بیان جو ہے وہ خوشی کا ہے تو عموماً ہررا, اور ہررا یا ہررے اس کے اینڈ میں یہ نشان ہم لگاتے ہیں, ہررے یا ہررا وی ون دا میچ. اگر غم ہو تو ہم کہیں گے الاس, اور پھر یہاں پہ یہ سائن آف ایکسکلیمیشن, وی لاس دا میچ. ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح دوسرے بھی درد اور غم آپ بیان کر سکتے ہیں. اسی کے علاوہ واٹ آ, اب واٹ آ کے ذریعے اگر ہم ایکسکلیمیشن واٹ آ کے ذریعے اگر ہم اپنے سڈن اور اسٹرانگ فیلنگز بیان کریں گے, ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے اینڈ میں جو ہے یہ ایکسکلیمیشن مارک لگے گا, جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں واٹ آ کار, واٹ آ کار, تو اینڈ میں ایکسکلیمیشن مارک جو ہے لگے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسکلیمیشن مارک جو ہے یہ تب لگے گا جب ہمارے پاس کیا ہو, سڈن اور اسٹرانگ فیلنگز ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوٹیشن مارک. یہ اسی شکل کا بنتا ہے, بیچ میں کچھ جملہ ہوتا ہے اور اس کے اینڈ میں اور اس کے سٹارٹ میں یہ ڈبل کامے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جس کو انورٹڈ کاماز بھی بعض لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ان ڈبل کاموں کے اندر جو ورڈز کیا ہو آپ نے لکھنا ہو, تو اسی کے سٹارٹ اور اس کے اینڈ میں یہ انورٹڈ کاماز یا کوٹیشن مارکس جو استعمال ہوتے ہیں. اب یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں, تو جب ہم کسی دوسرے کے الفاظ لے کے ہو بہو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں, نریشن کرتے ہیں, روایت کرتے ہیں, حکایت کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ان کے الفاظ ہو بہو جو ہوتے ہیں ایز اٹ از, وہ ہم انورٹڈ کاماز میں بند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, ہی سیڈ, اس نے کہا, آئی لو سٹوریز. اب آپ دیکھیں یہ آئی لو سٹوریز, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی لو سٹوریز, ٹھیک ہے جی, بلکہ اس نے یہ الفاظ کہے تھے اور وہی الفاظ ہو بہو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ نریٹ کر دیا, ریپیٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے ان کے الفاظ جو بغیر کسی چینجز کے میں آپ کے سامنے نریشن کر رہا ہوں, میں روایت کر رہا ہوں, میں حکایت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, تو میں نے انورٹڈ کاماز کے اندر بند کر دیے. ٹھیک ہے جی, تو جب بھی ہم کسی اور کے الفاظ لے کے کسی دوسرے کے سامنے روایت کرتے ہیں, کسی دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں ہو بہو, بغیر کسی چینجز کے, بغیر کسی رد و بدل کے, ٹھیک ہے جی, تو وہ ہم ڈبل کاماز کے اندر جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کوٹیشن مارکس. اس کے بعد نمبر 6 ہمارے پاس ہے اپوسٹروفی. ٹھیک ہے جی, اپوسٹروفی یہ ایکچولی ہمارے پاس ایک کاما ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ کاما جو ہے یہ ریلیشن شپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پوزیشن کے لیے, ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر آئی سا علیز برادر. اب آپ دیکھیں اے ایل آئی اور پھر یہ گرین کلر کا کیا ہے, کاما ہے, اور پھر اس کے بعد ایس ہے. ٹھیک ہے جی, سو آئی سا علیز برادر. ٹھیک ہے جی, اب آپ دیکھیں علیز, ٹھیک ہے جی, علیز, تو اسی نشان کو ہم کہتے ہیں اپوسٹروفی. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ شو کرتا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے ریلیشن شپ بھی کیا ہے بیان کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس پوزیشن اور ملکیت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ اسٹوڈنٹس, اب آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس روم. اب آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس روم. اب آپ دیکھیں یہ کاما اور یہ ایس, یہ ایکچولی یہ کاما جو ہے یہ ہمارے پاس اپوسٹروفی ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اپوسٹروفی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم اپوسٹروفی جو ہے وہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو سنگولر ناؤن کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ کاما ہوگا اور اس کے بعد یہ ایس ہوگا. تو اب یہ ہمارے پاس ہو گیا اسٹوڈنٹس روم. اگر یاد رکھیں, اگر ہمارے پاس کیا ہے ایک پلورل ناؤن آ جائے اور اس کے اینڈ میں ایس آلریڈی لگا ہو, تو پھر ہم صرف کاما لگائیں گے اور آخر میں ایس نہیں لگائیں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس روم. ٹھیک ہے جی,
अब आप देखिए इसमें ये एस ऑलरेडी प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, प्लूरलिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। और इसी के साथ प्लूरल नाउन के साथ मैं पोजीशन शो करना चाहता हूँ, तो फिर क्या है, कामा होगा, एस नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये इसके लिखने का तरीका है, रूल्स है। स्टूडेंट्स रूम इसका मतलब ये है कि एक तालिब इल्म का कमरा। अब देखिए स्टूडेंट्स रूम इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का कमरा। अब ये है एक तालिब इल्म का कमरा, और ये है तालिब इल्मों का कमरा, स्टूडेंट्स का कमरा, मतलब एक से ज्यादा तालिब इल्मों का जो रूम है, कमरा है, ठीक है जी। मतलब कमरा जो है ये एक से ज्यादा स्टूडेंट्स पे क्या है, वो शेयर है और वो शरीक है इसमें। तो इसी सूरत हाल में हम जब किसी नाउन के साथ जमा के लिए प्लूरल के लिए एस लगा हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि कामा लगाएंगे और यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। क्यों? इसलिए कि अगर हम लगाए तो फिर इसी एस से हम इसी पे नहीं जा सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप फंस जाते हैं, ठीक है जी। और इसी एस तक आप फिर जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए ग्रामर के जो माहिरीन हैं उन्होंने कायदा बनाया है कि फिर जब प्लूरल के यहाँ पे एस लगे तो दोबारा सिर्फ हम फर्स्ट भी कामा लगाएंगे और फिर दोबारा यहाँ